हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉपिक वाइज करंट अफेयर की आज सेट 3 को लेकर आए हैं, जिसमें 2023 के जितने भी नाम बदले गए हैं उन सभी प्रमुख नामों को हम आज पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की क्लास ना सिर्फ यूपीएसआई और जीडी तथा कांस्टेबल के लिए बल्कि जितने वनडे एग्जाम्स हैं उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं 2023 के सभी बदले गए प्रमुख नाम। तो देखते हैं इस क्रम में आप पहला प्रश्न हमारा कि नागपुर के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। तो नागपुर सबसे पहले है कहाँ पे, तो यह महाराष्ट्र में है, मुंबई महाराष्ट्र में है नागपुर। और यहाँ के इतवारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन क्या रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस इतवारी स्टेशन इसका नाम कर दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा, दिल्ली की औरंगजेब लेन का नाम बदलकर, यानी कि दिल्ली स्थित औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब नया नाम क्या कर दिया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन। अब हम दिल्ली के औरंगजेब लेन को किस नाम से जानेंगे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लेन के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा, केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है। यानी कि केंद्र सरकार ने जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर है उसका नाम बदल दिया है। अब उसको हम किस नाम से, नए नाम से किस नाम से जानेंगे, छत्रपति संभाजीनगर। किस नाम से, छत्रपति संभाजीनगर के नाम से जानेंगे। किसको, तो औरंगाबाद शहर को। कहाँ पे है, या महाराष्ट्र में है। चौथा है, अमलतास रोड का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि अमलतास रोड है कहाँ पे। तो यह अमलतास रोड जो है यूपी उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में है। कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के नोएडा में है। और इस अमलतास रोड का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया। क्या किया गया है, तो रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया गया है। आगे देखते हैं पांचवा, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी समिति का नया नाम क्या रखा गया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम है, लाइब्रेरी समिति है, उसका नाम क्या हम रखे हैं, तो इसका नाम है पीएम संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। देखिए यानी कि नेहरू मेमोरियल, नेहरू पहले क्या थे हमारे, नेहरू जी क्या थे, तो यह भी हमारे पहले प्रधानमंत्री थे। तो बस इससे कनेक्ट कर लीजिए कि नाम पीएम के नाम पर रखे, यानी कि प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, समिति के स्थान पे सोसाइटी, प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी नाम कर दिया गया है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी समिति का। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न है, बिहार मखाना का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो बिहार मखाना का नया नाम मिथिला मखाना कर दिया गया। ठीक है, क्या नाम कर दिया गया, मिथिला मखाना। सातवां है, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कहाँ पे, तो यह मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा में है। कहाँ पे है, गोवा में है। यह तटीय राज्य है गोवा, तो गोवा में है। और देखिए मोपा से ही याद रखेंगे, इसका नाम क्या हो गया है, मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो म से रिलेट करिए मनोहर और पा से पर्रिकर, यानी कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पर्रिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, आठवां देखते हैं, किबीथू मिलिट्री स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो किबीथू मिलिट्री स्टेशन का जो है नया नाम क्या कर दिया गया है, तो किबीथू मिलिट्री स्टेशन का नया नाम जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन, क्या किया गया है, जनरल बिपिन रावत मिलिट्री गैरिसन कर दिया गया। बात करें हम अगर किबीथू मिलिट्री स्टेशन की या फिर जनरल बिपिन रावत मिलिट्री स्टेशन है कहाँ पे, तो यह अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, पूर्वोत्तर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि पूर्वोत्तर का राज्य है आपका। आगे बढ़ते हैं, नवा देखते हैं, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम क्या नाम रखा गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम। 10वां प्रश्न देखते हैं कि राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या रखा गया है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान क्या रखा गया है, औरंग राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम। आगे देखते हैं 11वां, रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है। तो रोहतांग सुरंग का नया नाम क्या रखा गया है, अटल सुरंग। कहाँ पे है, यह जम्मू कश्मीर में J&K में। कहाँ पे है, तो J&K में है या जम्मू कश्मीर में है रोहतांग सुरंग, और इसका नाम क्या रखा गया, अटल सुरंग रखा गया है। क्या रखा गया, अटल सुरंग रखा गया है रोहतांग सुरंग का नाम। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न,
हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है? जो हैवलॉक द्वीप है उसका नया नाम क्या रखा गया है? तो हैवलॉक द्वीप, पहले इसको हम हैवलॉक द्वीप के नाम से जानते थे, अब इसे हम स्वराज द्वीप किस नाम से जानते हैं? तो स्वराज द्वीप के नाम से जानते हैं, जो कि सुषमा स्वराज किसके नाम पे रखा गया है? तो सुषमा स्वराज, जो हमारी फॉरेन मिनिस्टर थी, विदेश मंत्री थी, सुषमा स्वराज जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी हैं, क्योंकि इनका जो है इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के नाम पर ही रखा गया हैवलॉक द्वीप का नया नाम स्वराज द्वीप। ठीक है, याद रखेंगे। है कहाँ पे? ये बहुत इंपॉर्टेंट, हैवलॉक द्वीप यह अंडमान, कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार, याद रखेंगे, अंडमान एंड निकोबार में है हैवलॉक द्वीप, और इसका नाम क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। 13वां, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम बदलाव क्या रखा गया है? बदलाव रखा गया है। बदलाव का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपसे। तो बदलाव का यानी कि बी से क्या होता है? बेटी, बी से हो गया बेटी, ए से हो गया आपकी, बेटी आपकी, डी से हो गया धन, एन से हो गया लक्ष्मी। मैं डिस्क्राइब इसलिए कर रही हूँ, कभी पूछ देगा आपके एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। बदलाव का फुल फॉर्म। और ए से हो गया और, इस ए का मतलब हो गया और वी से हो गया विजय लक्ष्मी। वी से क्या है? विजय लक्ष्मी, विजय लक्ष्मी, यानी कि बदलाव का फुल फॉर्म क्या हो गया? अब बेटी आपकी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। यह बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान का नया नाम है बदलाव, जिसका फुल फॉर्म है बेटी आपकी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं अब 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसको VVI की श्रेणी में रखिए। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम अब माउंट मणिपुर के नाम से जाना जाएगा। जीके में प्रश्न आ सकता है आपके कि माउंट मणिपुर कहाँ स्थित है? तो मणिपुर राज्य में नहीं है, बल्कि अंडमान निकोबार द्वीप में है, जिसको हम पहले माउंट हैरियट के नाम से जानते थे, अब उसे हम माउंट मणिपुर के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, है कहाँ पे? गुजरात राज्य में है। कहाँ पे है? गुजरात राज्य में है। और उसका नाम बदलकर क्या रखा गया? नरेंद्र मोदी स्टेडियम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आगे देखते हैं 15वां प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किन पुरस्कार विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े द्वीपों का नाम रखा है? तो 21 बड़े द्वीप का नाम रखा है अंडमान निकोबार में। तो किस पुरस्कार विजेता? तो परमवीर चक्र विजेता जो हैं, कौन से? परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नाम रखा गया है। याद रखिएगा इस फैक्ट को। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर, किस नाम पे रखा गया? अहिल्यानगर। देखिए अहिल्या है, अहिल्यानगर रखा गया महाराष्ट्र के अहमदनगर शहर का नाम। 17वां देख लेते हैं प्रश्न। मुंबई में बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग, यानी कि मुंबई में क्या है? बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इस बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु। क्या नाम है? स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु हो गया। समुद्री मार्ग की जगह सागरी सेतु किया गया है और स्वतंत्र वीर सावरकर, ठीक है, बांद्रा वर्सोवा सागरी सेतु इसका नाम हो गया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं 19वां कि मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम बदलकर क्या रखा है? क्या रख दिया गया है? जगदीशपुर इसका नाम रख दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। भोपाल के इस्लाम नगर गांव का नाम जगदीशपुर अब कर दिया गया है। आगे देखते हैं 20वां कि मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? तो मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम अब चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन क्या हो गया है? तो मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम अब चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 21वें प्रश्न की तरफ कि उत्तर प्रदेश, ये क्या होगा? उत्तर प्रदेश सरकार है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या मंदिर में प्रसिद्ध नया घाट बांध चौराहा, क्या है? नया घाट बांध चौराहे का नाम बदलकर क्या रखा है?
तो क्या रख दिया है, लता मंगेशकर चौक। इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। किसका, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या में प्रसिद्ध नया घाट बांध चौराहा है और इस चौराहे का नाम क्या हो गया है, लता मंगेशकर चौक कर दिया गया है। यह प्लेबैक सिंगर थी लता मंगेशकर, उन्हीं के नाम पर किया गया है। अब देखते हैं 22वां प्रश्न, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। क्या कर दिया गया है, तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, रेलवे सुरक्षा बल का नया नाम क्या कर दिया गया है। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ, जिसे हम कहते हैं आरपीएफ कहते हैं, ठीक है। रेलवे पुलिस फोर्स यानी कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा यानी कि RPFS कर दिया गया, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स सेवा सर्विस, यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स सेवा हो गया है अब इसका नाम भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा, ठीक है। भारतीय रेलवे से आरपीएफएस कर दिया गया है, आरपीएफ का नाम बदल करके। आगे बढ़ते हैं, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम क्या कर दिया गया है। तो महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव कर दिया गया। क्या कर दिया गया, धाराशिव कर दिया गया है महाराष्ट्र के उस्मानाबाद शहर का नाम। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24वां है, व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो बात करें अगर व्हीलर द्वीप का नाम, तो क्या रखा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। क्या रखा गया, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम कर दिया गया। व्हीलर द्वीप का कहाँ पे है, यह ओडिशा में है। कहाँ पे है, ओडिशा में है यह व्हीलर द्वीप, और इस व्हीलर द्वीप का नाम एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। 25वां है, कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखा गया। क्या, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जाना जाएगा कोलकाता पोर्ट को। आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न है कि रॉस द्वीप का नाम, द्वीप नहीं है द्वीप है, रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया, हैवलॉक द्वीप का क्या किया गया था। तो देखिए यहाँ पे याद दिला दे रही हूँ, हैवलॉक द्वीप का नाम बदल करके क्या रखा गया था, स्वराज द्वीप। क्या रखा गया था, स्वराज द्वीप रखा गया था हैवलॉक द्वीप का, ठीक है। अब उसी तरह रॉस द्वीप का, इसका नाम क्या रखा गया है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। ये भी रॉस द्वीप भी कहाँ पे, अंडमान निकोबार में ही है। हैवलॉक द्वीप भी कहाँ पे, अंडमान निकोबार में है। तो हैवलॉक द्वीप को हम किस नाम से जानते हैं, स्वराज द्वीप के नाम से, और रॉस द्वीप को किस नाम से जानते हैं, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाता है, जो कि कहाँ पे है, अंडमान एंड निकोबार में है। AN से डिनोट कर रही हूँ। 27वां देखिए, महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम क्या रखा है। तो महाराष्ट्र सरकार ने दौलताबाद किले का नाम क्या रखा है, देवगिरी किला। क्या रखा है, तो देवगिरी किला। अब दौलताबाद किले को हम किस नाम से जानेंगे, तो देवगिरी किले के नाम से जानेंगे दौलताबाद किले को। अब आगे देखते हैं, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अपना, कि गुजरात स्थित कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया गया है। सबसे पहली चीज पूछ सकता है कि कांडला बंदरगाह है कहाँ पे, GK/GS में, तो है कहाँ पे, ये गुजरात राज्य में है। अब इस कांडला बंदरगाह का नाम क्या रखा गया है, दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है। क्या कर दिया गया है कांडला बंदरगाह का नया नाम, तो दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया, जो कि है कहाँ पे, तो यह गुजरात में है। 29वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नया रायपुर का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो छत्तीसगढ़ के नए रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, अटल नगर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 30वां प्रश्न है, ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो ईटानगर के ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनोपोलो हवाई अड्डा ईटानगर। क्या, डोनोपोलो हवाई अड्डा ईटानगर है कहाँ पे, है अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। ईटानगर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदल करके अब डोनोपोलो हवाई अड्डा ईटानगर के नाम से जाना जाएगा इसको। 31वां प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश में बाबई, क्या है, बाबई का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। यानी कि केंद्र सरकार ने जो है मध्य प्रदेश के बाबई का नाम क्या कर दिया है, माखन नगर। अब हम बाबई को किस नाम से जानेंगे, माखन नगर के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 32वां प्रश्न आज का,
फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है या दिल्ली में है? कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। याद रखिए इस चीज़ को कि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे है? दिल्ली में। अब इसका नाम बदल करके क्या हो गया? अरुण जेटली स्टेडियम के नाम पर कर दिया गया है। ठीक है, ये वित्त मंत्री थे। क्या थे ये? अरुण जेटली वित्त मंत्री, और इनके नाम पे फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 33वां देख लेते हैं प्रश्न कि 33वां प्रश्न क्या कह रहा है? गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? तो गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 34वां प्रश्न है, असम के बोगीबिल पुल है। यह क्या है? यह एक पुल है, बोगीबिल। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बोगीबिल क्या है? पुल है, और उस पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? अटल सेतु कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? अब हम असम के बोगीबिल पुल का नाम अटल सेतु के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ अपने। दिल्ली के औरंगजेब रोड का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के कलाम रोड, या कलम नहीं बल्कि कलाम रोड होगा। क्या होगा? कलाम रोड। दिल्ली का जो औरंगजेब रोड है उसका नाम बदल करके अब क्या कर दिया गया है? कलाम रोड कर दिया गया है। आगे देखते हैं 36वां प्रश्न, आगरा एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कहाँ पे है? यह उत्तर प्रदेश में है, यूपी। यानी कि आगरा कहाँ पे? यूपी में ही है। तो आगरा एयरपोर्ट का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया है, आगरा एयरपोर्ट का नया नाम। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 37वां प्रश्न कि ट्रेन 18 का नया नाम क्या कर दिया गया है? ट्रेन 18 का नाम बदल करके क्या नाम रखा गया है? तो ट्रेन 18 का नया नाम वंदे भारत एक्सप्रेस क्या रखा गया है? वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से हम किसको जानते हैं? ट्रेन 18 को जानते हैं। आगे देखते हैं 38वां प्रश्न, मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन, क्या नाम रखा गया इसका? मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन का नाम नाना शंकर सेठ रेलवे स्टेशन के नाम से रखा गया है। अब देखते हैं 39वां प्रश्न है कि यूपी के यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब इसका नाम कर दिया गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। यानी कि उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन को हम किस नाम से जानेंगे? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जानेंगे। आगे देखते हैं 40 नंबर का प्रश्न हमारा क्या है? अगरतला एयरपोर्ट का नाम क्या रखा गया है? तो अगरतला एयरपोर्ट का नाम अब क्या कर दिया गया है? महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट। अगरतला है कहाँ पे? किसकी राजधानी है? त्रिपुरा की राजधानी। राज्य राजधानी आपको पढ़ाई गई है, वहाँ पे मैप से पढ़ाया गया, सर ने पढ़ाया आपको। तो अगरतला की त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और यह अगरतला रेलवे स्टेशन का नाम क्या हो गया है? महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 41 नंबर का प्रश्न, भारतीय वायु सेवा नहीं बल्कि वायुसेना है। भारतीय वायुसेना के S-400, ठीक है, भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंडर मिसाइल का नया नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन। यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आप याद रखेंगे। क्या नाम है? तो भारतीय वायुसेना के S-400 एयर डिफेंडर मिसाइल का नाम क्या रखा गया है? सुदर्शन रखा गया है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न है हमारा कि पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? तो पुराने संसद भवन का नया नाम संविधान सदन रखा गया। इस पर आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगा पुराने संसद भवन पे, जिससे जो भी इम्पोर्टेंट इससे संबंधित फैक्ट होंगे सब आपको एक लेक्चर या एक वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। तो पुराने संसद भवन का नया नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन रखा गया है। 43 का नंबर का प्रश्न है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके वो आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। क्या किया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है। आगे देखते हैं 44 नंबर का प्रश्न, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन। क्या हो गया है? तो माँ बेल्हा देवी प्रतापगढ़ जंक्शन किसका नाम हो गया? प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का हो गया, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। आगे देखते हैं 45 नंबर का प्रश्न, केरल विधानसभा ने केरल राज्य का नाम बदलकर नया नाम क्या करने का प्रस्ताव पारित किया है अभी? तो क्या नाम रखेंगे अब? तो केरलम। केरलम यानी कि केरल विधानसभा में
केरल राज्य का नया नाम क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया गया है? केरलम। 46 नंबर का प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नया नाम अब लिटिल इंडिया क्या रखा गया है? लिटिल इंडिया के नाम से जाना जाएगा हैरिस पार्क को, जो कि कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखते हैं 47 नंबर का प्रश्न है कि ट्विटर का नया लोगो क्या कर दिया गया? पहले क्या थी? तो एक चिड़िया थी ब्लू कलर की, अब क्या कर दिया गया है? एक्स कर दिया गया है, यही एक्स है। क्या है यह? एक्स कर दिया गया है ट्विटर का नया लोगो। बात करें अगर ट्विटर की, तो इसकी स्थापना कब होती है? 2006 में होती है। 2006 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? कैलिफोर्निया, यूएसए में है। ठीक है, आगे देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। चंद्रयान 3 के यानी कि चंद्रयान 3 जो है उसके लैंडिंग स्थल को किस नाम से जाना जाएगा? तो चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति बिंदु, किस बिंदु के नाम से? तो शिव शक्ति बिंदु के नाम से जाना जाएगा। अच्छा, बात करें इसका कि इसको कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को? तो 14 जुलाई 2023। कब? 14 जुलाई 2023 में इसको लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। आगे देखते हैं 49 नंबर का प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जेलों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अब जेल नहीं बल्कि उसे सुधार गृह कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी जेलों का नया नाम क्या कर दिया है? सुधार गृह कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, अब 50वां देखते हैं प्रश्न कि दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नया नाम क्या कर दिया गया है? तो दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम कर्तव्य पथ क्या कर दिया गया है? कर्तव्य पथ कर दिया गया है। आगे देखते हैं 51 नंबर का प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी क्या होगी? तो नई राजधानी क्या होगी आंध्र प्रदेश की? विशाखापत्तनम। क्या होगी? विशाखापत्तनम होगी। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर के अब अमृत उद्यान। अब हम राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है उसको हम किस नाम से जानेंगे? अमृत उद्यान के नाम से जानेंगे। 53 नंबर का प्रश्न है कि उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा जाएगा? तो उधमपुर रेलवे स्टेशन का नया नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। क्या नाम रखा जाएगा? तो शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा उधमपुर रेलवे स्टेशन को। आगे बढ़ते हैं, 54 नंबर का प्रश्न है मोटे अनाज का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है? यानी कि मोटे अनाज को किस नाम से जाना जाएगा? तो श्री अन्न। यह प्रश्न पिछले क्लास में भी जो करंट अफेयर की क्लास हुई है उसमें बताया गया है कि मोटे अनाज का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो श्री अन्न रखा गया है। 55वां प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश जो कि काकोरी कांड कहाँ पे हुई थी? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, वहाँ पे काकोरी स्थान है, वहाँ पर हुआ था। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? काकोरी ट्रेन एक्शन। क्या कर दिया है? तो काकोरी कांड नहीं बल्कि अब हम काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 56वां प्रश्न है कि मिड डे मील योजना का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? तो मिड डे मील योजना का नया नाम रखा गया प्रधानमंत्री पोषण योजना। क्या नाम रखा गया है? तो प्रधानमंत्री पोषण योजना, जो कि पहले मिड डे मील योजना के नाम से जानी जाती थी। अब देखते हैं 57 नंबर का प्रश्न अफगानिस्तान देश का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? तो अफगानिस्तान का नया नाम क्या हो गया है? इस्लामिक है। ठीक है, इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। यानी कि अब हम अफगानिस्तान को किस नाम से जानेंगे? तो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान के नाम से जानेंगे अफगानिस्तान को। आगे देखते हैं, 58 नंबर का प्रश्न है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसे हम MHRD के नाम से जानते थे, ठीक है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD मंत्रालय का अब नया नाम क्या कर दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय। याद रखिएगा कि शिक्षा मंत्रालय। 59 है कि फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया है? तो फेसबुक को किस नाम से जानते हैं? मेटा के नाम से। ट्विटर का नया लोगो क्या आ गया है? ट्विटर का टी से हम डिनोट कर रहे हैं, ट्विटर का नया लोगो क्या आया है? एक्स आया। पहले क्या थी? ब्लू कलर की चिड़िया थी। उसी तरह फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया? तो मेटा, META, मेटा के नाम से हम फेसबुक को जानते हैं। 60 नंबर का प्रश्न है कि 60वां हमारा प्रश्न है दीघा, क्या है? दीघा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो दीघा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो देखते हैं कि दीघा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या रखा गया है, और ये दीघा है कहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है कि दीघा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, MH में है। और महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो दीघा गांव रेलवे स्टेशन क्या रखा गया है?
दीघा गांव रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो यह महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के दीघा रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर अब दीघा गांव रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि बस उसमें गांव वर्ड को जोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं, 61वां प्रश्न है, उड़ीसा के रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या नया नाम क्या रखा जाएगा। यानी कि उड़ीसा में है रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन और उसका नया नाम क्या रखा जाएगा, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन। सब वही है, बस आपको उदयगिरी जोड़ देना है। देखिए, उदयगिरी रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो जाएगा रत्नागिरी रोड रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं 62 नंबर का प्रश्न है, इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ स्थानांतरित की जाएगी। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पे होगी, नूसंतारा। इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या होगी, नूसंतारा होगी इंडोनेशिया की नई राजधानी। अब देखते हैं, भारत के पड़ोसी देश है और कैसा है, तो ये जलीय सीमा साझा करता है। ठीक है, अंडमान निकोबार के नील द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा, तो नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप रखा जाएगा। देखिए, अंडमान निकोबार में रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया है, तो यहीं पे लिख देती हूँ, रॉस द्वीप का नाम क्या रखा गया है, तो रॉस द्वीप का नाम बोस द्वीप रखा गया है। क्या रखा गया है, बोस द्वीप रखा गया है रॉस द्वीप का नाम। स्वराज हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, तो हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, ये सब अंडमान निकोबार में ही है। हैवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप। क्या रखा गया है, स्वराज द्वीप रखा गया है। अब उसी तरह से नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है, शहीद द्वीप। देखिए, अब जब किसी को फांसी दी जाती है तो इंसान का शरीर नीला पड़ जाता है, तो यानी कि कोई शहीद होता है तो उसका कैसा नीला पड़ जाता है, बस याद ट्रिक है याद करने के लिए कि नील द्वीप का नाम क्या रखा गया है, शहीद द्वीप रखा गया है। आज का जो है अंतिम प्रश्न है 64 नंबर का, कि कर्नाटक के हुबली नहीं है, ये क्या है, हुबली है। तो कर्नाटक के हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, श्री सिद्धारुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन, जो कि कर्नाटक के हुबली में है। और इस हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धारुद्धा स्वामी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आज टॉपिक वाइज करंट अफेयर के पार्ट 3 में हमने प्रमुख जितने भी बदले गए नाम हैं उन सबको पढ़ा। मिलते हैं अगले टॉपिक वाइज लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए। थैंक यू।